हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित इकाई 9 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है समांतर रेखाएं। इस इकाई के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाओं के निम्नांकित प्रगुणों का प्रयोगात्मक सत्यापन। पहला प्रगुण, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरा, एक ही रेखा पर लंब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। रचनाएं में पढ़ेंगे दिए गए रेखाखंड को समान यानी बराबर खंडों में विभक्त करना और दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना। तो ये सब सीखने वाले हैं इकाई 9 में। तो सबसे पहले इकाई का नाम है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कोई दो रेखाएं दी गई हैं कि ये रेखा जिसका नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एल एम ए बी, अपने इच्छा अनुसार। ये हमने रेखा एल और ये एम लिया। हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हो। ये दोनों रेखाएं एक ही तल में स्थित है और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे। अगर ये आगे जाकर कभी मिल जाए तो वे समांतर रेखाएं नहीं होगी। इनके बीच दूरियां हमेशा बराबर रहती है। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का दूरी है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इनके बीच में दूरियां हमेशा समांतर होती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये हो जाएगी दोनों समांतर रेखा यानी एल के समांतर एम। ये जो चिन्ह होता है ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बारे में कुछ और जानेंगे। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, समान रहती है, ये हमने अभी जाना। और एक रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। जैसे कोई रेखा ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं ए। ए कोई रेखा है और इसके समांतर में देखिए दो रेखाएं हो। ये रेखा देखिए, ये दो रेखाएं हैं, इसका नाम लेते हैं, ये कोई रेखा बी है और ये रेखा सी है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं समांतर होती हैं। ये रेखा ए है, इसके समांतर में है दोनों रेखाएं, तो ये तीनों आपस में समांतर होंगी। यानी ए बी के समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा और सी जो होगा ए के समांतर होगा। ठीक है, आपस में तीनों समांतर होंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच दूरियां हमेशा बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेखाओं की लंबाई बराबर हो। रेखाओं की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। आगे जानेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई रेखा दिया हुआ है, ये दो रेखाएं हैं, रेखा एम और ये हो गया एन। इन दो रेखाओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे, जैसे दोनों रेखाओं को काटे, जैसे ये रेखा हो गई, इसका नाम ले लेते हैं टी। ठीक है, तो एल और एम समांतर रेखाएं थे, इनको एक रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो रेखा हो गई तिर्यक रेखा। ठीक है, एल एम समांतर एम और टी हो जाएगा तिर्यक रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे तिर्यक रेखा में एकांतर संगत कोण को जानेंगे। इसमें एकांतर कोण कौन सा होता है, संगत कोण कौन सा होता है। देखिए मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ए और बी आपस में समांतर है। ठीक है, इनके बीच की दूरियां बराबर ही है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी समांतर रेखाएं हैं। और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जिसका नाम लेते हैं एल। इनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये जो कोण होते हैं ये हमेशा एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी अंतः एकांतर कोण। इसका नाम लेते हैं कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 अंतः एकांतर कोण होते हैं और आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यानी जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान कोण 2 का भी होगा।
यानी लिख सकते हैं इसको कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो जाएंगे, एकांतर, यानी अंत एकांतर बोल सकते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, और कौन कौन से एकांतर कोण होंगे, तो ये कोण 3 ले लीजिए और ये कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भी अंत एकांतर कोण होंगे। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 3 बराबर 4, यानी जितना मान कोण 3 का होगा उतना ही मान कोण 4 का भी होगा, क्योंकि ये दोनों अंत एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अंत एकांतर कोण तो पता चल गया, अब बाह्य एकांतर कोण कौन सा होता है, जैसे ये कोण हो गया कोण 5 और इसका नाम लेते हैं कोण 6, तो ये दोनों बाहरी बाहरी है ना, बाह्य है, तो इनको बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। जितना मान कोण 5 का उतना ही कोण 6 का, कोण 5 बराबर कोण 6 होगा एकांतर कोण के कारण, इसको बाह्य एकांतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बना रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये कोण 7 और कोण 8 भी बाह्य एकांतर कोण से बराबर होंगे। अब एकांतर कोण तो हमने जाना, अब संगत कोण क्या होता है, इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं, जो कोण तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनते हैं, जैसे कि देखिए कोण 1 और कोण 4 ये होते हैं संगत कोण। ठीक है, सॉरी ये देखिए कोण 5 और कोण 4 ये होते हैं संगत कोण। देखिए एक ही ओर बनने वाले कोण है, ये तिर्यक रेखा, ये कोण 5 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे संगत कोण के कारण, यानी जितना मान कोण 5 का उतना ही कोण 4 का भी होगा, यानी लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 5 संगत कोण। ठीक है, ये होगा संगत कोण, संगत कोण से दोनों बराबर होंगे। और कौन कौन से संगत कोण हो सकते हैं, तो ये कोण 5 और 4 थे, ये 7 और कोण 2 भी संगत कोण से बराबर होंगे, कोण 7 और कोण 2 संगत कोण से बराबर होंगे। ठीक है, यानी जितना मान कोण 2 का उतना कोण 7 का होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी। ऐसे ही ये कोण 1 और 8 भी संगत कोण होगा, कोण 3 और कोण 6 भी संगत कोण होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 9A, इसमें पहला प्रश्न है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आपको कोई रेखा दी हुई है AB और उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर उसके समांतर यानी AB के समांतर एक रेखा खींचना है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपको कोई रेखा दी हुई है, ये रेखा, इसका माप नहीं दिया है, इसको हम कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, बस इसका नाम दिया हुआ है AB। ये रेखा AB हो गए, अब इससे 5 सेंटीमीटर दूर, यानी इधर ले सकते हैं या फिर आगे भी, या तो इसके पीछे भी बना सकते हैं। ठीक है, बस 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पटरी की सहायता से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मापेंगे। देखिए यहाँ पे 5, ये हो गया 0, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ आया। आप चाहे तो A से या B से नाप सकते हैं, देखिए B से 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब चाहे तो इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, ये दोनों रेखाएं मिल गई तो इस रेखा का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये रेखा AB था, इसका हम लोग नाम CD रख लेते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ पे हमने दूरी मापा कितना, यहाँ पे C और D के बीच दूरी है, C और A के बीच दूरी है 5 सेंटीमीटर। बस बोला था प्रश्न कि AB से, जो AB रेखा है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, वो हमने खींच दिया, या फिर इसको प्रकार से भी इसको हल किया जा सकता है। देखिए कैसे, ये रेखा है AB हो गया, अब इससे 5 सेंटीमीटर दूर समांतर रेखा खींचना है, तो प्रकार से यहाँ पे देखिए स्केल से मापेंगे, नाप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, देखिए 0 से 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का नाप ले लिया हमने। अब बिंदु A से चाप काटेंगे। ठीक है,
यहाँ पे भी चाप काटेंगे बिंदु ए से। ठीक है, अब इन दोनों चापों को मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा जो खींचेंगे वो ए बी के समांतर होगा। देखिए हमने रेखा खींचा, इसका नाम ले लेते हैं सी और ये हो गया डी। इन दोनों की दूरी नाप लेते हैं। देखिए ए से दूरी नापेंगे सी की, ए से सी की दूरी देखिए 0 से 5 सेंटीमीटर आया। अब बी से यहाँ पे डी की दूरी नाप लेते हैं। देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने समांतर रेखा खींच दिया। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी विधि सही है। हाँ, ये समांतर रेखा है, जरूरी नहीं समांतर में ही हो, इसको लंबवत भी खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई रेखा है तो इसके समांतर रेखा हम लोग इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर इतना नाप कर, ये भी रेखाएं समांतर ही होती हैं। तो ठीक है, जैसे भी इच्छा हो वैसे हम लोग खींच सकते हैं। बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। यानी आपको कोई रेखा दी हुई है, उसके बाहर कहीं भी बाहर कोई बिंदु स्थित है, उससे होकर जाने वाली एक रेखा खींचना है जो दी हुई रेखा के समांतर हो। तो देखिए यहाँ पे हम कोई रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे ये हो गई रेखा, बोला है दी हुई रेखा। रेखा का कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पे ना रेखा का नाम दिया हुआ है और ना ही इसकी नाप दी हुई है कि कितना सेंटीमीटर का है। तो हमने ए बी एक रेखा ले लिया। अब बोला है दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु, या तो इधर बाहर ले लीजिए या फिर इधर बाहर ले लीजिए, कहीं भी बिंदु बाहर स्थित है। तो हमने यहाँ पे ले लिया ये बिंदु पी है जो ए बी के बाहर स्थित है। तो ए बी से जो रेखा खींचना है इसके समांतर, वो पी से होकर जानी चाहिए। तो फिर हम इसको प्रकार की सहायता से चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, या फिर यहाँ पे स्केल से नापेंगे दूरी, इसके बीच में कितनी दूरी है, और यहाँ से भी नाप लेंगे और मिला देंगे, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। लेकिन अगर प्रकार से हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले ए से पी की दूरी को नापेंगे। देखिए ठीक है, दूरी लेकर और यहाँ पर चाप काट देंगे। फिर वही चाप की दूरी बी से भी काटनी है। ठीक है, यहाँ से बी से। अब इन दोनों चापों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे क्यू ले लेते हैं। जो पी क्यू रेखा है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, समांतर होने के लिए इनके बीच की दूरी बराबर चाहिए। तो देखिए दूरी नाप लेते हैं। पी से यहाँ पे ए रेखा की दूरी देखिए यहाँ पे 0 से ये लगभग 2.5 है। देखिए, और ये नाप लेते हैं 0 से, देखिए ये भी उतना ही है। तो जब दूरी बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। प्रश्न नंबर 3 है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। ये देखिए पार्श्व चित्र यानी दिखाए गए चित्र में त्रिभुज ABC त्रिभुज है, इसका आधार BC आधार के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने समलंब हैं। तो सबसे पहले समलंब बताने के लिए जानना पड़ेगा कि समलंब कैसा होता है। देखिए जो मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके एक युग्म समांतर हो, जैसे देखिए ये और ये रेखाएं समांतर है, तो ये जो इससे आकृति बनी बंद आकृति बनेगी वो हो जाएगी समलंब। ये रेखा जैसे ABC और D नाम लेते हैं। ठीक है, तो ABCD एक आकृति बनी जिसमें AB समांतर CD है। अब इसमें एक युग समांतर है, मतलब कि ये समलंब आकृति है। इसी प्रकार कोई भी दो युग्म समांतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रेखा AB यहाँ पे है
और इसके समांतर रेखा CD यहाँ पर है। अब इससे बनी बंद आकृति जो बनेगी वो समलंब होगी, क्योंकि इसका एक युग्म समांतर है। जब एक युग्म समांतर हो तो समलंब आकृति बनती है। तो इसी प्रकार बताना है कि इस चित्र में कितने समलंब हैं, यानी इस प्रकार की आकृति कितने बने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आकृति लेते हैं D, E, B और C। यहाँ से D, B, C, E ऐसे नाम लेंगे, ठीक है, लाइन से लगातार। D, B, C और E आकृति समलंब आकृति है। यहाँ पे लिखते हैं D, B, C और E। अगला समलंब कौन सा होगा? ये DE रेखा को अगर भूल जाए तो देखिए यहाँ पे F, G और BE, ये B और C जो है वो FG के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया था कि BC आधार है, इसके समांतर रेखा खींची गई है DE और FG, यानी F और G ये समांतर है, यानी एक युग्म समांतर हो गया। तो ये भी आकृति क्या होगी? समलंब की आकृति बनाएगी, ठीक है। अगर ये DE को छोड़े तो देखिए FG और ये BC रेखा समांतर हैं, तो ये आकृति बनाएगी समलंब की। अब इसका नाम लेते हैं F, B, C और G। देखिए F, B, C और G। अब कौन सी रेखा बनेगी? देखिए हमने दो समलंब देखे अभी, और यहाँ पे देखिए ये एक आकृति जिसमें FG DE के समांतर है, यहाँ पे भी एक समलंब आकृति बन रही है। तो इसका भी नाम लिख लेंगे F, D, E और G। तीन समलंब आकृतियां मिली। तो प्रश्न पूछा है कितनी समलंब है, तो 3। पहला का उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है कितने त्रिभुज है। अब त्रिभुज क्या होता है? 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए ABC, सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज तो बना, तो इसका नाम लिखेंगे पहले ABC, पहला त्रिभुज। अब यहाँ पे ADE देखिए, ये रेखा AD और ये रेखा AEDE, ये बन रहा है त्रिभुज। तो इसको भी लिख सकते हैं AD और E। यहाँ पे A, F और G, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है एक। तो हमने 3 त्रिभुज पाया यहाँ पे, पहला ABC, दूसरा ADE और तीसरा AFG। त्रिभुज मिले 3, इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पार्श्व चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें L और M समांतर रेखाएं हैं तथा एक तिर्यक रेखा T है। देखिए जो T है तिर्यक रेखा है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये T तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश, यहाँ पे कोण 1 का मान 30 अंश दे रखा है। शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, केवल एक कोण का मान दिया है 30 अंश, बाकी सभी कोणों का मान बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर कोई रेखा दिया हुआ है, ये कोई रेखा है, तो रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, यानी रेखा पर बने कोण का मान 180 अंश होता है। फिर चाहे इसमें कितने भी कोण बने हो, ठीक है, मान लीजिए ये एक कोण बन गया इसमें और ये भी एक कोण बन गया, कितना भी कोण हो, लेकिन इस पे जो बनने वाला कोण का मान होता है ये 180 अंश होता है। मान लीजिए ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तीनों का योग 180 अंश होगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कोण 1 और कोण 2, ये एक सीधी रेखा है L, तो इस पे ये जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा। जब 180 अंश का बनेगा तो हम लोग इसको 30 कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, क्योंकि रेखा पर
बने कोण का मान 180 अंश होता है। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कोण 1 का मान हमें प्राप्त है 30 अंश। यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस कोण 2 बराबर 180। कोण 2 बराबर 180, यहाँ पे 30 प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा 30। कोण 2 का मान मिल गया 150 अंश। यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 का मान 150 अंश। अब दो कोण हमें प्राप्त है। अब तीसरा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए टी भी एक तिर्यक रेखा है ना, तो रेखा पर बने कोण का मान 180 अंश होता है। यहाँ पर कोण 3 और कोण 2 का योग भी 180 दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये टी रेखा पर बनने वाली कोण है और रेखा पर बनने वाले कोण का मान 180 अंश होता है, हमें पता है। तो लिख लेंगे रेखा पर बने कोण 180 अंश का होता है। यहाँ पे कोण 2 का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए कितना 150। लिखेंगे 150 अंश प्लस कोण 3 बराबर 180। कोण 3 बराबर 180, 150 प्लस में है, इधर पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा 150। तो कोण 3 बराबर ये हो जाएगा 180 में से 150 घटाएंगे 30 अंश। तो अभी तक हमने कोण 3 निकाला, 1, 2 और 3 का मान। 1 का मान पहले दे रखा था, कोण 2 का मान निकाले 150 और कोण 3 का मान निकाले 30 अंश। देखिए यहाँ पे 30 अंश। यहाँ पे देखिए अगर कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो इनमें बनने वाले कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कोण का मान 60 है तो इसका भी मान 60 होता है, इसका मान 80 है, इसका भी 80 होता है। ठीक है, ऐसे ये जो कोण कहलाते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे तो ये बनने वाले जो कोण हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये टी और एल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे ये कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो इसलिए कोण 1 का मान 30 है तो कोण 3 का भी मान 30 हो जाएगा। अगर चाहे तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख के कारण कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 1 का मान 30 तो कोण 3 का भी मान 30। नहीं तो आप निकालना चाहते हैं कि रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है उस तरीके से, तो वो भी सही है। ठीक है, तो हमने कोण 3 का मान निकाल लिया। अब कोण 4 का भी उसी प्रकार निकाल सकते हैं। यह भी एल एक रेखा है, रेखा पर बनने वाले कोण 180 अंश का होता है, तो कोण 3 और कोण 4 का योग हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, रेखा पर बने कोण का मान 180 अंश होता है। कोण 3 का मान 30 प्लस कोण 4 का मान 180, तो कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30। तो 180 में से 30 को घटाएंगे तो मिलेगा 150। कोण 4 का मान 150 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे चाहे तो हम लोग शीर्षाभिमुख से भी कर सकते थे। कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो जब कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर है तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे। नहीं तो निकाल भी सकते हैं, रेखा पर बने कोण का मान 180 अंश होता है और दोनों कोणों का योग दिखा देंगे। ठीक है, अब हमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का मान पता चल गया। हमें बताना था प्रश्न में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का मान। तो यहाँ देखिए एल और एम समांतर रेखाएं हैं और टी तिर्यक रेखा है, तो इसमें कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे क्योंकि अंतः एकांतर कोण बना रहे हैं। कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा, किस कारण? अंतः एकांतर कोण के कारण। ठीक है, एकांतर कोण यहाँ पे 3 5 के बराबर हुआ और 4 6 के बराबर। कोण 4 बराबर
कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अंत एकांतर कोण के कारण। अब बाह्य एकांतर कोण 2 और कोण 8 हो जाएंगे। कोण 2 बराबर कोण 8 होगा, ये भी एकांतर कोण यानी बाह्य एकांतर कोण। और यहाँ पे कोण 1 भी कोण 7 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए हमें कोण 1 का मान पता है 30, तो कोण 7 का भी मान हो जाएगा 30। कोण 2 का मान निकाले हैं 150, तो कोण 8 का भी 150। ठीक है, देखिए कोण 1 30, तो कोण 7 भी 30। कोण 2 यहाँ पे 150, तो कोण 8 भी 150 हो जाएगा। और कोण 4 का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 150, तो कोण 6 भी हो जाएगा 150। और कोण 5 हो जाएगा कोण 3 के बराबर, 3 का मान 30, तो हो जाएगा कोण 5 का मान भी 30। ठीक है, अभी हमने संगत कोण के बारे में भी जाना था। यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण जो है संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होते हैं, अभी मैं बताई थी। तो यहाँ पे 2 और 6 बराबर हैं, तो इनका मान बराबर आया है, यानी ये संगत कोण है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लगाए आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पे हमने कोण 1, कोण 1 और कोण 3, कोण 5 और कोण 7 का मान निकाले 30, और बाकी सब कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8 का मान आया 150। ये हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे दिखाए गए चित्र में ए बी और सी त्रिभुज है तथा बीडी भुजा एसी के समांतर है। ये जो बीडी भुजा है वो एसी के समांतर है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी इस कोण का मान दिया है 30 अंश तथा ए बी डी का मान दिया है 28 अंश। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ये कोण का मान, और डी बी के, कोण डी बी के यहाँ पे देखिए डी बी और के इसका मान, और बी ए सी का मान बताना है। बी ए सी इस कोण का मान बताना है। ठीक है, 3 कोण का मान पूछा है और 2 कोण का मान दे रखा है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए प्रश्न में दिया था कि ए और सी, जो ए सी है वो बी डी के समांतर है। ये रेखा ए सी और बी डी जो है आपस में समांतर है, और के सी रेखा देखिए इन दोनों को काटते हुए जा रही है, चाहिए ना, यानी इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें एकांत संगत कोण बराबर है। देखिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण, अगर सिर्फ इतना बनाए, देखिए ये के सी रेखा है, के और सी, और ये रेखा है बी डी। ठीक है, बी और डी, और ये रेखा है ए सी। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को, ये जो समांतर रेखाएं हैं इनको के सी रेखा काट रही है। तो जब कोई रेखा तिर्यक रेखा जब हो, 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो उनमें संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये और ये कोण संगत कोण होते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसका मान जब 30 दिया है तो इसका भी मान 30 होगा, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, कोण यहाँ पे ए सी बी डी के समांतर है। ठीक है, तथा के सी तिर्यक रेखा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि ए सी बी डी के समांतर है तथा टी तिर्यक रेखा है तो कोण यहाँ पे ए सी बी, कोण ए सी बी कोण डी बी के बराबर होगा। कोण
डी बी और के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बना रहा है। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जितना मान ए सी बी का उतना ही डी बी के का। तो कोण ए सी बी और कोण डी बी के जब बराबर हैं तो दोनों का मान भी बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो हमने अभी एक कोण का मान निकाल लिया। प्रश्न में पूछा था ना डीबी के, तो हमने डीबी के का मान प्राप्त कर लिया है। इसका हो गया 30 अंश। क्या देखिए, केसी रेखा है एक, तो रेखा पर बने कोण का मान 180 अंश होता है। ये जो कोण बनेगा इन तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। यानी कोण डीबी के कोण डी बी ए प्लस कोण डी बी ए या फिर ए बी डी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस कोण ए बी सी, ये जो कोण बन रहा है वो, यानी कोण ए बी सी, ये तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 अंश। क्योंकि ये रेखा पर बन रहे हैं कोण, तो रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। लिख लेंगे, रेखा पर बने कोण 180 अंश के होते हैं। ठीक है, यानी रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण डी बी के का मान पता है 30 अंश। कोण ए बी डी या डी बी ए, ये जो कोण है, बस कोण का नाम लिखते समय इतना याद रखते हैं, जिस कोण को पूछा है उसको बीच में रखते हैं। कोण बी है तो इसको बीच में रखना है, बाकी ए और डी इधर उधर हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी डी या फिर डी बी ए। यहाँ पे देखिए कोण का मान दे रखा है 28 अंश, यहाँ पे लिख लेंगे 28 अंश प्लस कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। कोण 30 और कोण 28, इन दोनों का योग हो जाएगा 58 डिग्री प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। ए बी सी का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश में से 58 अंश को घटा देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 58। कोण ए बी सी, इसका मान हो जाएगा 7 में से 5 को घटाएंगे 2, ये हो जाएगा 1, यानी 122 अंश। कोण ए बी सी का मान 122 अंश, कोण डी बी के का मान 30 अंश। अब बचा कोण बी ए सी, यानी इस कोण का मान बताना है। यहाँ प्रश्न में ये डी और बी समांतर है ए सी के, और यहाँ पे एक रेखा जो इन दोनों को काट रही है, इसको ए भी बोल सकते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा होता है, तो जो ए बी होगा वो तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बना रहे हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जितना मान इसका होगा इतना ही मान इसका होगा। प्रश्न में इसका मान दे रखा है 28 अंश, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 28 अंश। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण ए बी डी एकांतर कोण, संगत नहीं एकांतर कोण। एकांतर कोण के कारण बराबर है, दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो लिख सकते हैं यदि ए सी बी डी के समांतर है तथा ए बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो बी ए सी और ए बी डी एकांतर कोण बनाएंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बी ए सी का मान पता है 28 अंश है, तो सॉरी बी ए सी का मान पूछा था, ए बी डी का मान पता है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए चित्र में ए बी डी का मान पता है 28 अंश। ठीक है, इसका पूछा है,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BAC का मान कोण ABD के बराबर होगा, यानी 28 अंश होगा। कोण BAC का मान 28 अंश आ गया। ठीक है, हमने से यहाँ पे प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछा था। कोण DBK का मान जो हमने सबसे पहले निकाला 30 अंश आया था। दूसरा कोण BAC पूछा था, इसका मान 28 अंश आया। तीसरा कोण ABC पूछा था, इसका मान 122 अंश। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पार्श्व क्षेत्र में R पर P लंब है। ये लंब का चिन्ह होता है, इसे लंब बोलते हैं। ठीक है, रेखा R पर रेखा P लंब है और रेखा R पर Q भी लंब है। क्या P और Q समांतर है? अगर समांतर है तो Q समांतर। ठीक है, अगर समांतर है तो Q समांतर है। दूसरा प्रश्न है, यदि P और Q समांतर है तथा कोण 1 का मान 63 अंश है तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। कोण 1, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, R रेखा है, R रेखा पर P और Q लंब है। P और Q लंब है। जब एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं हो, यानी एक ही रेखा पर लंब रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q R रेखा पर लंब है तो P और Q आपस में समांतर होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं P और Q, यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ P और Q समांतर है, क्योंकि रेखा पर एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगला प्रश्न, इसमें 2 नंबर है। यदि P और Q समांतर है, अभी हमने देखा कि P और Q आपस में समांतर हैं क्योंकि एक ही रेखा पर बने 2 लंब रेखाएं हैं तो समांतर होंगी। यहाँ पे कोण 1 देखिए प्रश्न में दिया है, यहाँ पे कोण 2 दिया है और ये कोण 1 दिया है। ये 2 और ये कोण 1 है। तो देखिए P और Q समांतर है तथा जब 2 रेखाओं को कोई रेखा काटे तो वो तिर्यक रेखा होती है। ये T रेखा काट रही है तो P और Q समांतर है तथा T क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा। ठीक है, जब 2 रेखाओं को कोई रेखा काटे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। तो जब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं तो कोण 1 का मान 30 अंश होगा, इसलिए सॉरी यहाँ पे 63 दिया है, 30 नहीं। तो कोण 1 और कोण 2 का मान भी बराबर होगा, यानी 63। कोण 2 बराबर 63, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रश्नावली में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली में। धन्यवाद।